मुझे एक रेफरेंस मिला बड़े बिजनेसमैन का। बड़े बिजनेसमैन ने के पास जाने के पास उन्हें मुझे, जिनके थ्रू मैं गया था, तो उनके रिलेटिव थे, इसलिए उन्होंने मुझे वेलकम किया। और वेलकम करने के बाद बोले कि सर मेरा ऑलरेडी बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरा कारोबार अच्छा है, मेरे पास इनकम सोर्सेज भी अच्छे हैं, मेरा बिजनेस अच्छा है, मगर ये जो आप मेरे पास पहली बार LIC एडवाइजर बनने आए हो, मेरे पास इससे पहले बहुत सारे LIC एडवाइजर आके गए, लेकिन मुझे LIC में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ फैसिलिटी है वो मुझे पसंद नहीं आती है। रिटर्न लो आते हैं, इन्वेस्टमेंट जो छोटा करके और बिग इन्वेस्टमेंट किया तो भी बहुत साल रुकना पड़ता है, वेटिंग करने के बावजूद भी रिटर्न जो जिस तरीके से मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता है। तो मैंने उनका सब सुन लिया, बोला सर आप बिजनेस कर रहे हो, लेकिन मैं आपसे कुछ बातें शेयर करता हूँ कि आपका इनकम अच्छा है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन इसकी गारंटी है कि ये लाइफ टाइम अच्छा ही चलेगा? अगर ये बिजनेस है, बिजनेस के अंदर अप डाउन चलता ही रहता है, आप ये मानते हो? हाँ बोला सी मानता हूँ। तो सर बिजनेसमैन को अपने बिजनेस का टारगेट अचीव करने के लिए सालों लग जाते हैं, मगर कुछ घटना घटती है, अचीवमेंट के लिए उसको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, सीढ़ी से चढ़ता है वो, लेकिन जो अगर दुर्घटना घटती है तो मिनटों में उसका बिजनेस एकदम चौपट हो जाता है। तो ये बात को आप मानते हो? बोले सर हाँ मानते हैं। तो सर ये ऐसे इस वातावरण में कि आपको लगता नहीं कि इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है हमें? आप बोला सर वो उसमें तो है, थोड़ा सिक्योरिटी के लिए तो मानता हूँ मैं, लेकिन रिटर्न में मेरा बिलीव नहीं है। देखिए कि हर चीज में आपको सेम रिटर्न मिलने का पूरा बात अलग होता है कि बिजनेस में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो उसके लिए एक ही लोकप्रिय जगह है, वो है LIC। यानी आप किधर भी बाहर इन्वेस्टमेंट करोगे उसके अंदर आपके बिजनेस में चढ़ उतार आते रहेंगे, मगर एक LIC की इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज है कि यहाँ पे आपको स्मूथ रिटर्न मिलेंगे। हम यहाँ पे सर जो सिक्योर करते हैं, टेक केयर करते हैं, वो है श्योर इवेंट। सर आपकी एज अभी है 40 ईयर्स, अभी ये बिजनेस आप कब तक चलाओगे? मैक्सिमम 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, आप खुद बोलिए कब तक करोगे? तो बोले सर मैं मैक्सिमम 15 साल करूंगा, मुझे 60 साल तक नहीं करना है। तो बोला सर ठीक है 15 साल, तो 15 साल में आप जिस लेवल से बिजनेस कर रहे हो उससे अगर आप ईयरली इनकम लेते हो उससे मैंने उनको ELV समझाई, इकोनॉमिक लाइफ वैल्यू, कि जैसे HLV होती है वैसे ही इकोनॉमिक लाइफ वैल्यू उनको एक्सप्लेन की, तो उनको वो समझ में आया कि इंश्योरेंस लेना है। तो सर बोला कि आपको रिटायरमेंट के बाद फैमिली में रिस्पेक्ट चाहिए, सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, तो आपको मेरे साथ जुड़ना होगा और आपको कुछ सेविंग करना होगा। तो बोले कितना करना चाहिए? बोला सर मुझे आपका पूरा जो लायबिलिटी है उसका मुझे स्टडी करना पड़ेगा, आपका लायबिलिटी दिखाइए मुझे, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका मुझे स्टडी कर दीजिए। तो उनको बोला मैं कि आपके अकाउंटेंट को बुलाइए। अकाउंटेंट को उन्होंने बुलाया, अकाउंटेंट आया तो उनके साथ मैंने डिस्कस किया। तो उनका बैंक लोन, उनका प्रॉपर्टी लोन, उनका पर्सनल लोन, उनका कार लोन, ये सब लायबिलिटी थी, और साथ में उनके बच्चे छोटे थे, उनके पढ़ाई के बारे में उनकी लायबिलिटी थी। तो उनको मैं बोला सर मुझे ये सब आपका मैं स्टडी करने के लिए मैं 2 दिन का समय दीजिए। 2 दिन के समय में मैं आपका पूरा स्टडी करूंगा और आपको उसके ऊपर मैं आपको 2 दिन के बाद आपको मैं मिलूंगा, और मिलने के बाद मैं आपको आपके लिए क्या ठीक है वो मैं आपको सुझाव दूंगा। तो पार्टी बोली मुझे कंफ्यूजन है कि मैं आपके साथ, आप बोल रहे हो ये करो वो करो, मगर फिर भी अभी कंफ्यूजन लग रहा है कि मैं ये इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा मुझे हिचकिचाहट हो रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस के अंदर इतना बड़ा रकम सेविंग करना मुझे दिमाग में मेरे बिजनेस के रूल के अनुसार नहीं है। तो मैं उनको बोला सर आपके पास इन्वेस्टमेंट में सब कुछ है, आपने प्रॉपर्टी में अच्छा इन्वेस्ट किया है, आपने इनकम सोर्स अच्छा बना के रखा है, मगर सबसे मैंने आपको पहले भी बोला कि आपके पास जो जरूरी चीज है दैट इज पीस ऑफ माइंड, वो आपके पास नहीं है। तो इसलिए यू थिंक अबाउट दिस बिग रिटर्न। जब से दुनिया में सबसे बड़ी रिटर्न जो आती है वो है मन की शांति। जब तक आप ये बिजनेस कर रहे हो, ये बिजनेस आपका किस बात पे चलता है? आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये बिजनेस जो है आप इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से कर रहे हो, तो ये बिजनेस इतना स्ट्रॉन्ग करने की वजह क्या है? मुझे आप बता सकते हो कि ये बिजनेस क्यों हो रहा है? ये बिजनेस यानी आपका स्ट्रॉन्ग इनकम, स्ट्रॉन्ग बिजनेस क्यों हो रहा है?
तो पार्टी बोली मेरा सब मैंने इन्वेस्टमेंट बना के रखी है इधर उधर, उसका मुझे रिटर्न मिल रहा है। नहीं सर, मैं उनको बोला कि आप भूल रहे हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप हो, इसलिए ये सब रिटर्न आ रहा है। यानी आपके पूरे बिजनेस के अंदर आपकी सबसे जरूरी महत्व चीज जो है वो है, वैल्यूएबल चीज है, वो है खुद आप। यानी आपने खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं किया है, तो इसलिए आपको खुद के इंश्योरेंस के लिए बारे में आपको सोचना पड़ेगा, जिसके ऊपर आपकी फैमिली पूरी डिपेंड है, आपके बच्चों का फ्यूचर डिपेंड है, आपका पूरा बिजनेस डिपेंड है। तो वो बोले तो कितना प्रीमियम करना पड़ेगा, क्या मुझे एक्सप्लेन करिए। बोला सर इसका मुझे पूरा आपको स्टडी करने दीजिए। मैं आपको पहले ही बोला कि आपके जो अकाउंटेंट है उनके पास से मैंने डिटेल ली है, कोई 2 दिन का समय लीजिए, 2 दिन का समय लेने के बाद मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। बोला सर चलेगा सर। उन्होंने मुझे बोला कि 2 दिन के बाद आइए, हम मिलेंगे, और हमारा मीटिंग तय हो गया। 2 दिन मिलने के बाद उनने मुझे प्रीमियम कितना करना है सब डिस्कशन शुरू किया। तो उनको मैंने उनका रिस्क कवर जो था, उनका लायबिलिटी, उनका लोन, ये सब का स्टडी करने के बाद, और तकरीबन 3 करोड़ का था, और उनको बोला कि सर आप रिटायर हो जाओगे तो रिटायरमेंट के लिए आपको मोर देन 2 करोड़ का मैं आपको फंड इस पे प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो आपका तकरीबन 5 करोड़ का इशू होना चाहिए। तो बोले उसके लिए प्रीमियम कितना आएगा? मैं बोला आपको नियरेस्ट 2 लाख रुपीज पर मंथ आपको सेव करने पड़ेंगे फॉर 15 ईयर्स। तो बोले ये प्रीमियम हाई हो रहा है, तो मुझे 1 लाख तक मैं रेडी हूँ पेमेंट देने के लिए। सर बोला आपको 1 लाख बहुत छोटी होती है अमाउंट सर, आपको आपका टारगेट पूरा अचीव नहीं हो सकता, तो आपको एक ऐसा करना पड़ेगा कि 1 लाख के बजाय आपको मैं आपका टर्म इंश्योरेंस सब ऐड करके मैनेज करके आपको मैं इंश्योरेंस भी बढ़ा दूंगा और आपको रिटर्न भी अच्छा बना के दूंगा। तो इसलिए आपको मिनिमम आपको तकरीबन 1.5 करोड़ तक आपको 1.5 लाख तक पर मंथ सेविंग करना ठीक रहेगा। सर आपके पास आपने प्रॉपर्टी में इसमें सब में इन्वेस्ट किया है, मगर आपके पास जो चीज होनी चाहिए वो नहीं है। यानी आपके पास सब कुछ है सर, लेकिन आपके पास खाली माँ नहीं है। तो इसलिए आपके पास ये अगर आएगा तो आप जीवन में सुखी बन जाओगे। तो मुझे सर उनको मेरी ये बात उनको बहुत पसंद आई, और उन्होंने मुझे 1.5 लाख मंथली के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 18 लाख रुपीज का चेक बना के दिया। 18 लाख का चेक बना के देने के बाद ईयरली का, तो उनका केस तकरीबन 6.5 करोड़ का केस हो गया। तो वो केस करने के लिए मुझे केस डिवीजन ऑफिस में गया, तो उनको मेडिकल टेस्ट में इसमें थोड़ा टाइम चला गया, 1 महीना 1.5 महीना गया। तो उनको सिर्फ फिर सब समझाने के बाद मैंने ब्रांच मैनेजर को, पॉलिसी मेरी रेडी हो गई। पॉलिसी रेडी होने के बाद उनको मैं उनके पास चला गया, तो सर बोला आपकी पॉलिसी रेडी हो गई है, तो आपने जैसा आपका खुद के लिए कुछ प्लानिंग अच्छा किया है, वैसा सर आपके मित्रों के लिए भी सोचिए, मित्रों का भी मुझे रेफरेंस दीजिए।